हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन। सो गाइज, हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन कि क्या क्या बदलाव आ चुके हैं और करियर क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन में। आप सभी जने जानते हैं कि अब सिर्फ एजुकेशन ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई है, हम चाहें तो अदर फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है तो वो बन सकता है, अगर कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है, अगर कोई चाहता है कि वो डांसर बने तो वो भी बन सकता है। हर फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं और इसी में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी हमें फिजिकल एजुकेशन में देखने को मिलती है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट 2022 एंड 23 के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट, चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स प्लेइंग सरफेस, वेयरेबल गियर्स एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। नेक्स्ट जो है करियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन एंड लास्ट वन इज खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया प्रोग्राम। सो स्टूडेंट, आपकी बुक का ही नाम फिजिकल एजुकेशन है तो डेफिनेटली वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फिजिकल एजुकेशन की डिफाइन बता दीजिए और उनके ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट जो आजकल है इम्पॉर्टेंट वो है ट्रेंड। आप सभी जने जानते हैं कि आजकल फिजिकल एजुकेशन का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। लोग इतना ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड से क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो करियर ऑप्शन से भी बन सकता है कि क्या क्या करियर हैं, हम क्या क्या फिजिकल एजुकेशन करने के बाद अचीव कर सकते हैं, किस में हमारा करियर सेट हो सकता है। और खेलो इंडिया प्रोग्राम तो 100% इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में मतलब बहुत ही कम पेपर ऐसे हुए होंगे जिसमें नहीं पूछा गया होगा, मैक्सिमम टाइम तो ये टॉपिक पूछा ही जाता है। सो खेलो इंडिया प्रोग्राम इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अकॉर्डिंग टू मी फिजिकल एजुकेशन की डिफाइन कर जाओ, उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ जाओ, खेलो इंडिया तो डेफिनेटली कर जाओ और क्या क्या करियर ऑप्शन है इसको भी एक बार देख लेना। अब आगे मूव करेंगे और देखेंगे डेफिनेशन पे। सो गाइस, डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन क्या कह रही है? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट। फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बच्चे को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हमने बिल्कुल तंदुरुस्त करना है एंड ऑल्सो टू डेवलप इन हिम सच पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज। उसके साथ साथ हमने उसके अंदर पर्सनल और सोशल क्वालिटीज को बढ़ाना है, यानी कि हमने उसको सोशली फिट करना है, समाज के साथ वो अच्छा बिहेव करे, ये चीज हमने डेवलप करनी है। विच विल हेल्प हिम टू लिव हैप्पीली विद अदर एंड बिल्ड हिम अप अ गुड सिटीजन। जो कि ये चीज इसको हेल्प करेगी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने में और वो अच्छा रिलेशन बना पाएगा गुड सिटीजन्स के साथ और अपनी लाइफ अच्छे नागरिक की तरह व्यतीत करेगा। तो यहाँ पर यही चीज बता रखी है कि फिजिकल एजुकेशन का इन शॉर्ट मतलब ये है कि अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है और वो अपने रिलेशनशिप अच्छे बना पाता है सोसाइटी के साथ तो वो अपनी जिंदगी हैप्पीली जिएगा और उसको हम बोलेंगे गुड सिटीजन। सो दिस इज द मेन एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी बहुत सारी डिफाइन और भी हैं, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर दे रखा है कि द टर्म फिजिकल एजुकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। फिजिकल एजुकेशन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बनता है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। फिजिकल इम्प्लाइज करता है फिजिकल एट्रीब्यूशन, यानी कि हमारे अंदर फिजिकल कितनी ताकत है, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती है। नेक्स्ट, सम पीपल कंसीडर इट द स्टडी ऑफ बॉडी। तो कुछ लोग जो हैं इसको ऐसे मानते हैं कि हम इसमें शरीर के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिजिकल एजुकेशन सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है बल्कि कि इसमें माइंड और बॉडी दोनों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। चलो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज विराट कोहली जो हैं वो पिच पे खेल रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, अगर वो बॉलिंग करते हैं तो उन्हें ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि सामने वाले को मैं कौन सी बॉल डालूं कि ये आउट हो जाए। सो यहाँ पर ना माइंड बहुत ज़रूरी हो जाता है। किस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हो, किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग्स, प्लॉटिंग करते हो,
तभी आपको सक्सेस मिलती है, सिर्फ फिजिकली फिट होने से नहीं होगा। सो जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेंटली भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्लस फिजिकली भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एजुकेशन से रिलेटेड। हमने फिजिकल का मतलब समझ लिया, अब हम एजुकेशन का मतलब समझेंगे। देखो, अगर एजुकेशन में सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होता है कि एक बच्चा जो है ना वो खाली बकेट के समान है, एक खाली बाल्टी है। तो टीचर क्या करती है, टीचर उसके अंदर नॉलेज, स्किल्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डालती है और उस बकेट को फिल करने का काम करती है। सो एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन लाइफ। एजुकेशन हमारी लाइफ में चेंज लाता है और हमें एक फिक्स डायरेक्शन देता है कि हमें कहाँ पर जाना है, किस गोल को अचीव करना है। और एजुकेशन एक इंसान के अंदर ना बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें डेवलप करता है। सो यहाँ पर यही है कि हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं और ये हमारी लाइफ में चेंजेस लाता है और हमें एक फिक्स डायरेक्शन देता है। तो जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है फिजिकल एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए। सो पहला क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। फिजिकल एजुकेशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, फिजिकल प्लस एजुकेशन। पहले हम फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ और स्ट्रक्चर आ जाता है। उसी के साथ साथ इसमें हम माइंड और बॉडी दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वहीं पे एजुकेशन हमने जान लिया कि एजुकेशन जो होता है वो हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आता है, हमें एक डायरेक्शन देता है और हम अपने खुद के एक्सपीरियंस से और दूसरों के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। जो एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लोगों तक पहुँचाता है, लोगों को जागरूक करता है और उसका मेन एम यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताना। तो आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, हम बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें सबसे पहला आता है फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड सोशल डेवलपमेंट, फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट और फिफ्थ है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। इसमें बोला जाता है कि अगर आपके बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि आप फिजिकली फिट हैं। अगर आपकी जो बॉडी है उसका साइज, उसका शेप, उसकी एफिशिएंसी प्रॉपर अमाउंट में आपकी एज के अकॉर्डिंग डेवलप्ड है, तो आप फिजिकली फिट हैं। समझ आ गया ये चीज? तो आपके अगर आपका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम अच्छा है, ठीक है, आपकी किडनी जो है वो अच्छे से फिल्टर करती है, एक्सेट्रा, आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो अच्छे से हो रहे हैं ना, तो आप फिजिकली फिट हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड है आपका मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में आ जाता है मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो गाइज, यहाँ पर ये देखा जाता है कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं है। ठीक है, देखो, अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आपने सिर्फ मसल्स बना लिए हैं और आप बिल्कुल चैंपियन बन जाएंगे। स्पोर्ट्स में ये भी मैटर करता है कि आप अपना दिमाग का कितने अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं, आप मेंटली स्ट्रांग हैं या नहीं है, आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है या नहीं है। यहाँ पर यह भी चेक करा जाता है कि आपके अंदर अलर्टनेस कितनी है। ठीक है, अलर्टनेस के साथ आपकी एक और चीज चेक होती है जो कि होता है कंसंट्रेशन, कि आप मैच खेलते वक्त कितने कंसंट्रेटेड हैं। थर्ड चीज आपकी चेक करी जाती है कैलकुलेटेड मूवमेंट, कि आप कितना कैलकुलेट करके किस तरीके से जो है आप गेम को खेल रहे हैं। सपोज अगर मैं बात करूं चेस की, सपोज हम चेस खेल रहे हैं, 2 पार्टीज हैं, और अगर हम बिना सोचे समझे अपनी चाल चल दें तो क्या हम हमारे जीतने के चांसेस होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ पर यही है कि आप कैलकुलेटेड मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी चाल चलेंगे। ठीक है, और ये सिर्फ चेस में नहीं है बेटा, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, सपोज आप खेल रहे हैं बैडमिंटन, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हिट कर रहे हैं, किस तरीके से वो छोड़ देगा, आपको वीकनेसेस पता होनी चाहिए। सो गाइज, जैसे आपने चक दे इंडिया मूवी देखी होगी, जो शाहरुख खान है उन्होंने जो टीम है सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग कैसे करते थे, वो दूसरी अपोजिशन टीम की उनको वीकनेसेस दिखाते थे कि ये प्लेयर ये चीज अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता है, और उनकी जो टीम है उस चीज में अपने आप को एफिशिएंट बना लेती थी ताकि वो उस प्लेयर को, अपोजिट टीम के प्लेयर को आसानी से हरा सके। तो यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट बहुत मैटर करता है। अगर सो गाइज, हम डिस्कस कर लेते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। थर्ड पार्ट है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो है इसमें बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्रेट, यानी कि सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होनी चाहिए एक इंसान के अंदर।
सामाजिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि एक इंसान जो है वो सिर्फ जब गेम खेलता है तो वो फिजिकली मेंटली डेवलप ही नहीं होता, उसके साथ साथ वो सोशल डेवलप्ड भी होता है, वो फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर रिलेशनशिप की भावना जागती है, ठीक है, वो दोस्त बनाता है, उसके अंदर कॉपरेशन की भावना जागती है, ठीक है, फेयर प्ले करने की कोशिश करता है, टॉलरेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले एक इंसान ने बैट घुमाया और बॉल लग गई तो तुम पूछने भी नहीं जा रहे हो, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो सोशल डेवलपमेंट हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हमें समाज में बिहेव करना है और किस तरीके से हमने अपने फ्रेंड्स को बनाना है, ठीक है, और दोस्ती को बरकरार रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट जो है ये, इसमें हम ये देखेंगे कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप ऑफ इमोशन। हर इंडिविजुअल के अलग अलग टाइप्स के इमोशन होते हैं। किसी को गुस्सा आता है, किसी को जेलिसी होती है, किसी को नफरत होती है, ठीक है, किसी को प्यार आता है, किसी को लस्ट होती है, किसी की लाइफ में जो है लोनलीनेस है। ये सारे जो हैं ये इमोशन है, ठीक है, और अगर इनको ढंग से हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। और गेम खेलते वक्त इमोशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सपोज करो कि एक क्रिकेटर है और वो खेल रहा है क्रिकेट, ठीक है, और फील्ड में उसकी फैमिली का एक मेंबर बैठा है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेडमेंट के चक्कर में वो दिमाग से सोचना बंद कर देता है और कहीं भी अपना बैट घुमा देता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही आउट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने इमोशंस को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कामली बिल्कुल अच्छे से शांत मन से किसी भी चीज़ को परफॉर्म करेंगे तो आपकी चीज़ बहुत अच्छे से हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूट हो पाएगी और आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इमोशन कंट्रोल बहुत मैटर करता है। सेकंड चीज़, अगर आपको इमोशन का एग्जांपल दूं तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए कि आपको गुस्सा आ गया और आप किसी की नहीं सुन रहे हैं और आपने तोड़ फोड़ मचा दी वहाँ पर, इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इमोशंस पे कंट्रोल करना एक बैट्समैन के लिए, एक प्लेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। इसमें ये कहता है कि अगर आपको स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना है तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई डिजीज़ है और उस डिजीज़ होने की वजह से आप अपने स्पोर्ट्स में ज़बरदस्ती आप परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके हार्ट में एक होल है तो हम उसको स्पोर्ट्स खेलने से मना करेंगे क्योंकि वो भागेगा तो उसकी ब्रीदिंग रेट तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका जो सर्कुलेशन है वो काफ़ी तेज हो जाएगा, जो कि उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सबसे ज़रूरी बात होती है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि उसकी जो हेल्थ है वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो, ठीक है, उसको किसी भी तरीके की बीमारी ना हो। तो उसके लिए उसको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली योगा करना पड़ेगा, स्ट्रेस कंट्रोलिंग एक्सरसाइज, एंग्जाइटी को हम बोल सकते हैं कंट्रोल करना पड़ेगा और अपनी टेंशन को कम करना पड़ेगा। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं ये ज़रूरी हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक, करंट ट्रेंड इन फिजिकल एजुकेशन। सो फिजिकल एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं और कब से जो है फिजिकल एजुकेशन लोगों के जहन में आया है वो देख लेते हैं। सो 1800 की बात है जब जिम्नास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर वो हाइजीन पे शिफ्ट हुआ 1820s में, देन फिज़िकल कल्चर 1840s एंड देन फिज़िकल ट्रेनिंग। और आज तो आप खुद ही जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें फिज़िकल एजुकेशन में डेवलप और भी होती जा रही हैं। आगे बता रखा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है ये एक मूवमेंट एजुकेशन है। मूवमेंट मतलब इसमें इंसान के दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है लोकोमोटर मूवमेंट और एक होती है नॉन लोकोमोटर मूवमेंट। तो जो लोकोमोटर मूवमेंट है उसमें आप मूवमेंट करेंगे जैसे भागना, जंप करना, वहीं पे नॉन लोकोमोटर मूवमेंट में ट्विस्टिंग और टर्निंग इन्वॉल्व होती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि किस तरीके से समय के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन खुद में कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन लेके आया है और लोगों ने समय के साथ फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा है और अपने अंदर बदलाव लाए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स। देखो, पर्सनली मुझे ये फील होता है कि फिजिकल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल जितने बच्चे मेंटल प्रेशर से जूझ रहे हैं ना, हम सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इतना मेंटल प्रेशर ले लेके डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। सो फिजिकल एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टोटल एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, सो इट इज़ एन essential integral
पार्ट ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम मतलब सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि अगर हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करते हैं और अच्छे से अच्छे एजुकेशन प्रोग्राम लेके आते हैं तो बच्चे की फिजिकल कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगेगा, उसी के साथ साथ वो इन्जॉय भी करेगा, मेंटल फिजिकल ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये बताना है आपने। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। अगर हम फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं सो क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर बेहतर होंगी। पहली चीज़ तो हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो जाएगी, उसी के साथ साथ हमारी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बॉडी फिटनेस बढ़ जाएगी, मेंटली हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, सोशली हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे बिकॉज हमारे फ्रेंड्स बनेंगे, क्योंकि गेम तो अकेले नहीं खेला जाता ना, बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो हम सोशली, मेंटली, फिजिकली हर चीज़ हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगेगी। सो नेक्स्ट इज़ स्किल डेवलपमेंट। हमारे अंदर जो है वो स्किल्स काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। कौन सी स्किल्स? मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स के दो पार्ट होते हैं स्टूडेंट, एक होता है फाइन मोटर और एक होता है ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं जो हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों पे फोकस डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा अपनी ग्रिप बनाना चाहता है, पेंसिल से लिखना चाहता है, तो वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं। वहीं पे अगर आपको एक सुई में धागा डालना है तो वहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर हम फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में शिवरिंग नहीं होगी, हमारा काम काफ़ी अच्छे से होता जाएगा, ठीक है। वहीं पे क्रॉस मोटर स्किल्स वो होती हैं जो बड़ी बड़ी मांसपेशियों को इंक्लूड करती है, जैसे कि जंपिंग, ठीक है, बॉल को पकड़ना, ये सारी चीज़ें हैं जो ग्रॉस में आ जाती हैं। तो ये दोनों ही जो मोटर स्किल्स हैं हमारे अंदर डेवलप हो जाएंगी अगर हम फिजिकल एजुकेशन को अपनी लाइफ में लेके आते हैं। सो थर्ड इज़ रेगुलर हेल्थफुल फिजिकल एक्टिविटी। सो यहाँ पर ये बता रखा है कि ये हमारी बॉडी में बहुत सारी डेवलपमेंट करता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमारी बॉडी में होने लगती है। सो नेक्स्ट, सपोर्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट एरियाज। फिजिकल एजुकेशन जो है वो सिर्फ मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देता, उसके साथ साथ हमारे बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली ध्यान देता है। अगर मैं आपको बताऊं, जब जैसे जैसे आप फिजिकल एजुकेशन को और गहराई से पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा कि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस से रिलेटेड भी हैं, मैथ से रिलेटेड भी हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो वेट है वो नॉर्मल है या ओवर वेट है या अंडर वेट है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारी बायो यानी कि साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब BMI जो है ना वो बिना मैथ्स के कैलकुलेट नहीं हो सकता, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ मैथ। तो यहाँ पर मैथ्स भी इंक्लूड हो गई है, ठीक है। वहीं पे SST भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये सिर्फ कुछ एरिया पे फोकस नहीं करता बल्कि कि ओवरऑल हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। सो नेक्स्ट इज सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि जब हम फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी गहराई से पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है। सो मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं बास्केटबॉल टीम में थी, तो जो हमारे कोच थे ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, पंक्चुअल थे टाइम को लेके। अगर कोई बच्चा 10 मिनट्स भी लेट होता था ना तो वो 10 राउंड्स हमें मारने के लिए बोल देते थे कि आप 10 राउंड्स मार के आओ, फिर मैं आपको आगे ट्रेनिंग दूंगा। सो यहाँ पर ना एक बच्चा डिसिप्लिन हो जाता है, एक टाइम बाउंड हो जाता है, दूसरे प्लेयर की रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। तो ये सारे डेवलपमेंट भी हो जाते हैं। इम्प्रूव जजमेंट। सो यहाँ पर ये बता रखा है कि जो एक प्लेयर है वो काफ़ी मॉरली डेवलप्ड हो जाता है, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्लेयर के चोट लग गई है तो जब वो दूसरा प्लेयर उसको देखता है ना तो उसकी मदद करने पहुंच जाता है। यही हमारे लिए जो है ना मॉरल वैल्यू है कि हम दूसरों की फीलिंग्स, दूसरे को पेन को कितने अच्छे से समझते हैं। उसी के साथ साथ जो पर्सन है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो जाती है, वो कोऑपरेटिव हो जाता है, टीम स्पिरिट में बिलीव करता है, सिर्फ सिंगल नहीं खेलेगा बल्कि कि अपने टीम को पूरा साथ लेके चलेगा और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल एजुकेशन में होती हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेस रिडक्शन। फिजिकल एजुकेशन में जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो मेंटल है वो भी हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो हमारी लाइफ का स्ट्रेस होता है ना, जो हम विदाउट योगा, विदाउट एक्सरसाइज झेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन आके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और हमारा जितना भी स्ट्रेस होता है उसको सब स्लो डाउन कर देता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथन पीयर रिलेशनशिप। पीयर मतलब होता है जो हमारा क्लास फेलो होता है ना, जो हमारे साथ कम्पीट कर रहा है, जो हमारे साथ बेसिकली टीम में है,
उनको बोलते हैं। सो यहाँ पर उनके साथ हमारे रिश्ते काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, हम सोशली एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ स्टीम। सो बेसिकली जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हमारे अंदर खुद से ही एक पॉजिटिविटी आ रही होगी और हमारी पॉजिटिविटी ना हमारे सामने वाले को भी मिल रही होगी, वो भी खुद पॉजिटिव हो जाएगा जब हमारी एनर्जी और हमारे अंदर का जोश देखेगा। सो यहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है हमें काफ़ी ज़्यादा प्योर बनाती हैं, बिकॉज जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है ना वो बहुत अच्छे से हो रहा होता है एक्सरसाइज के बाद पूरी बॉडी में, तो वो जो ऑक्सीजन का फ्लो है ना वो हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी लेके आता है। सो यही सब चीज़ें हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ एक्सपीरियंस सेटिंग गोल्स, हमें गोल सेट करने आ जाते हैं और किस तरीके से उन्हें अचीव करना चाहिए, किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करनी चाहिए ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें। देखो विनिंग और लूजिंग तो खैर दूर की बात है, लेकिन एक गोल अचीव करना, रेस कंप्लीट करना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें फिज़िकल एजुकेशन को पढ़ के ही मिलेगी। सो ये सारे थे इसके इंपॉर्टेंस, आई होप आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ और आपको मज़ा आ रहा है बिल्कुल पढ़ने में मेरे साथ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़, प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो। थैंक यू गाइज़।